We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मौजूद आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए और पाकिस्तान की फौज को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इसके बाद आपको बता दें कि पाकिस्तान अभी भी जश्न मना रहा है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर जश्न किस बात का, जबकि भारत ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर बुरी तरीके से पस्त किया है। देखिए इस रिपोर्ट। आतंक के अड्डे तबाह, एयरबेस बर्बाद, सैन्य ठिकानों पर तबाही। भारत ने जबरदस्त स्ट्राइक से पाकिस्तान का ऐसा हाल किया कि दुनिया देखती रह गई। पीओके से पंजाब तक, रावलपिंडी से सियालकोट तक भारत के एक्शन से पाकिस्तान पस्त हो गया। भारत ने पाकिस्तान पर घातक प्रहार किया। पाकिस्तान की फौज में भगदड़ मच गई। महज 3 दिनों में ही पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। करारी हार के बाद भी पाकिस्तान जश्न मना रहा है। 1975 की बात यही थी, 71 की बात यही रही, 1999 करगिल वॉर में भी यही राग आलापा। तो पाकिस्तान का तो पुराना ये उनका ढोल बजाने का है, जो रवैया है, आलापने का रवैया है, ढोल बहुत पुराना है। परस्त हो जाओ लेकिन ढोल बजाओ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बेशर्मी की हदें पार करते हुए अपने ही देश की जनता के सामने सफेद झूठ बोलने लगे। हार की नाकामी छिपाने के लिए शहबाज शरीफ तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज ने ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस की याद में हर साल 10 मई को यौम मरकाए हक के रूप में मनाने का ऐलान किया है, जिसमें पाकिस्तानी सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। शहबाज शरीफ पाकिस्तान को तो गुमराह कर सकते हैं, लेकिन दुनिया हकीकत जानती है। शहबाज शरीफ की इस प्रोपेगेंडे की पोल भारत ने सबूतों के साथ खोल दी। भारत ने दिखाया कि कैसे पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान की गुस्ताखी का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के एयरबेस और सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। This is the strike on the Noor Khan Air Base, and you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Raimiar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. ये सबूत पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा है और उसी पर पाकिस्तान आर्मी चीफ मुल्ला आसिम मुनीर ने भी मुहर लगाई है। आसिम मुनीर उन सैनिकों से मिलने रावलपिंडी के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचे जो भारत की एयर स्ट्राइक में बुरी तरह लहूलुहान हो गए थे। उनका सामना करते हुए आसिम मुनीर की आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे और जुबान लड़खड़ा रही थी। हालांकि इतनी तबाही देखने के बाद भी आदत से मजबूर मुनीर ने जहर उगलना नहीं छोड़ा। अस्पताल में जिहादी जनरल मुनीर ने कहा कि दुश्मनों की कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान की सेनाओं का मनोबल तोड़ने में कामयाब नहीं हो सकती। जनरल मुनीर ये बात तब कर रहे थे जब आतंकियों की हिफाजत करने वाले पाकिस्तान के फौजी भारत के प्रहार से कराह रहे थे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री ने भारत से बुरी तरह पीटने के बाद भी अपनी जीत का राग अलापा, तो वहां कुछ लोग भी झंडे लेकर सड़कों पर निकल पड़े। हार का जश्न मनाने वालों में पूर्व क्रिकेटर और भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलने वाले शाहिद अफरीदी भी थे। वो भी फौजियों वाली टी शर्ट पहनकर खुली गाड़ी में सड़कों पर निकल पड़े और अपने मुल्क की नाकामी पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश करने में जुट गए। बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान आखिर जश्न किस बात का मना रहा है, जबकि भारत की कार्रवाई में पाकिस्तान के 12 एयरबेस तबाह हुए, रडार सिस्टम और सैन्य अड्डे बर्बाद हुए।
फाइटर जेट भी मार गिराए गए। भारत के स्ट्राइक में 40 सैनिक ढेर हुए, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। ये सब आंकड़े पाकिस्तान की हार के सबूत हैं, लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरता ही नहीं। हालांकि पाकिस्तान के कई पत्रकारों ने हार की हकीकत खुलकर बयां की है। पाकिस्तान की असलियत यही है कि वो हर बार झूठ बोलता है, आतंकवाद को पनाह देता है और दुनिया को गुमराह करता है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रचता है और जब जवाबी कार्रवाई होती है तो गिड़गिड़ाने लगता है। इस बार भी वही हुआ। पाकिस्तान की फौज का प्रोपेगेंडा वहां की पब्लिक बखूबी समझ चुकी है। आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान की फौज और हुकूमत की दोस्ती किसी से नहीं छिपी है। इसलिए पहलगाम का बदला लेने के लिए भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो पाकिस्तान बौखला गया। भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की गुस्ताखी की, जिसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ा। भारत ने ऐसा प्रहार किया कि पाकिस्तान की फौज की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई और शहबाज सरकार की भी खूब फजीहत हुई। झूठ बोलना पाकिस्तान की फितरत है और अपनी नाकामी छिपाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के घातक प्रहार के बाद भी पाकिस्तानी वही कर रहे हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि भारत ने पाकिस्तान को किस तरह धोया है और कैसे उसे घुटनों पर आना पड़ा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।